महाराष्ट्र में 29 महानगर पालिका का चुनाव प्रचार में सिर्फ 2 दिन बचे हैं और 10 साल लेट चुनाव इलेक्शन नगर पालिका का, ग्राम पंचायत का सभी हो रहे हैं और हर कार्यकर्ता, राजनीति पार्टी के लोग अपने अपने उम्मीदवार को विजयी करने के लिए हर भरसक चुनाव आचार संहिता हो, संस्कृति संस्कार हो, बल बुद्धि ताकत सभी का प्रयोग कर रहे हैं। आज 10 साल से क्यों इलेक्शन हुए नहीं, क्यों जो भाषण और राशन, मार्केटिंग, उद्घाटन, भ्रष्टाचार के नाम पे जो सत्ता अन्ना हजारे जी, केजरीवाल जी और भारतीय जनता पार्टी ने लिया, देश को लगा कि 70 साल का जो काम है कांग्रेस या उनके अलायंस कुछ नहीं कर रहे हैं। जिस देश का मनमोहन सिंह जैसे अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री हो, उनको बदनाम किया गया और एन कैन सारे झूठे वादे करके 2 करोड़ सरकारी नौकरी सब देंगे और स्विस बैंक से 15 लाख लाएंगे और हर 140 करोड़ के जनता को दूध भात खिलाएंगे और भोली भाली जनता से वोट लिया। आज 12 साल होने को आया, सरकारी नौकरी समाप्त हो गया। जो गली में नल, जल, पानी, लाइट की असुविधा, क्योंकि राज्य में कश्मीर से कन्याकुमारी तक सिर्फ सत्ता के लिए और चुनाव में जीत के लिए महानगर पालिका का इलेक्शन ही नहीं हुआ। किसी गली में और जो महानगर पालिका का रोड है टूटी फूटी, स्मार्ट सिटी का आश्वासन दिया गया। मुंबई हो, कल्याण हो, ठाना हो, पूना हो, जितने भी महानगर पालिका हैं वहाँ जो झोपड़पट्टी हैं, जैसे मुंबई में, ठाणे में, कल्याण में, झोपड़पट्टी को एसआरए के रूप में एक कोयता से उद्घाटन किया और जो उद्घाटन किया और 5-5 बार 2004 से एसआरए में झोपड़पट्टी वासी को रूम देंगे और सब बिल्डिंग में देंगे और लाइट, पानी, गली का दुर्गंध आज करता है। क्यों महानगर पालिका में सिर्फ जो जब एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट हो गया तो सरकारी कर्मचारी अपने मनमाना 10 साल से काम किया उन्होंने और सरकार ने अपने हिसाब से बजट सारे महानगर पालिका का अपने हाथ में ले लिया और विकास जो झोपड़पट्टी का, रोड का, लाइट का, बिजली का, पानी का, स्कूल का, सरकारी स्कूल बंद हो गए, सरकारी हॉस्पिटल बंद हो गए, सभी जगह प्राइवेटाइजेशन हो गया और
जो एक समय था जो लोगों ने कांग्रेस और आज के मौजूदा बीजेपी और शिवसेना के सरकार में या अलायंस के सरकार में पूरा इंजीनियरिंग डिग्री पढ़ने के लिए 1,00,000-2,00,000 लगता था। आज सीनियर केजी के बच्चे में 1,50,000 का फीस लगता है। और जो 70 साल से 75 साल से आज सत्ता में थे, पूरा घर का एक आदमी सरकारी नौकरी में था और पूरे घर को खाना वो खिला देता था। आज पूरे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक सारे महानगर पालिका में सारे लोग कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में काम करके और पेट नहीं भरता, रहने की जगह नहीं है, महंगाई बेरोजगारी का महानगर पालिका हो, ग्राम पंचायत हो, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जनता शिकार है। और सरकार ने किसान बिल में अमेंडमेंट किया, कामगार बिल में अमेंडमेंट किया। कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम 99% हर जगह है। कॉन्ट्रैक्टर पहले भी पगार नहीं देते थे वक्त पे और काम करा करके पगार नहीं देते थे। अब तो 12 घंटा 24 घंटा कराने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान में 8 घंटा ड्यूटी 26 दिन और लीव वेजेज बोनस फंड सब देंगे, वो आज पगार ही नहीं देता है। 12 घंटा 16 घंटा काम कराता है और पगार नहीं देता है। सरकार ने अभी जो नया नियम लगाया है 4 बिल, उसमें भी वही है। और झोपड़पट्टी का दशा दुर्दशा, राजनीति पार्टी के एमएलए एमपी जब इलेक्शन आता है, 12 साल से तो यही है, इलेक्शन आएगा तो एसआरए में रूम देंगे, लाइट पानी बिजली और सभी सुविधा देंगे, स्मार्ट सिटी बना देंगे। जनता इनके भोली भाली जनता इनके बात में आकर के इनको वोट करता है। लेकिन आज जितने महानगर पालिका का फंड था सभी का दुरुपयोग करके सरकार बदलने में और जनता का जो भलाई का रास्ता था वो सब बंद है। और कहीं लाइट पानी मनमाने तरीके से लाइट का बिल बढ़ा देते हैं, रोड टैक्स बढ़ा देते हैं, झोपड़पट्टी का टैक्स बढ़ा देते हैं। और जो 70 साल में जो जिस प्रकार से दिल्ली में सत्ता में आने के बाद पूरे झोपड़ी को बुलडोजर से तोड़ दिया, बिहार में 10,000 रुपया दे करके पूरा बिहार में बाप दादा का बनाया हुआ सभी बुलडोजर से तोड़ रहे हैं, तोड़ दिया है। उत्तर प्रदेश में वही हाल है, बुलडोजर से ध्वस्त कर देते हैं और एक बहाना है कि वो गुंडा है, मवाली है। और अगर वो गुंडा मवाली है तो वो स्वयं है, उसके बाप दादा का जो बनाया हुआ प्रॉपर्टी है उसको तोड़ने का किसका अधिकार है। दिल्ली में जो आज 50 आज़ादी के बाद से लोग बसे थे झुग्गी झोपड़ी में, सरकार ने किसी को रहने के लिए कोई योजना नहीं दिया, जबकि पक्का मकान करोड़ों पक्का मकान 40 करोड़ जनता को पक्का मकान देने का आश्वासन दिया था आज के मौजूदा सरकार ने। लेकिन वो उनके दफ्तर में और उनके फाइल में ही होगा, और दिया है तो देश के जनता में आक्रोश क्यों है। महंगाई का जनता शिकार है। और मुंबई महानगर पालिका में या महाराष्ट्र में जो 29 महानगर पालिका है, आज ये क्यों नौबत है कि जो पैसा बांट करके वोट लेने का, ये जनता को खुद विश्वास करना चाहिए और उनको आत्ममंथन परीक्षण करना चाहिए कि 10 साल आप जिस नाली में गली में
आपकी दशा दुर्दशा हुई, जो आज आपको 1000, 5000, 10,000 दे करके वोट खरीद रहे हैं, तो क्या आपको सुविधा दे सकेंगे? पहले जबकि स्विस कोड इलेक्शन में वोट रीडेबल मशीन से जोड़े गए, काटे गए नाम, अब जब हाईटेक वोट हो रहा है और जो आरोप कांग्रेस पार्टी ने लगाया है, और पहले भी यहाँ मुंबई में संजय राउत जी और जितने विरोधी पक्ष हैं सब ने ईवीएम मशीन पे सवाल उठाया, वीवीपैट पे उठाया, नाम जोड़ने में, नाम काटने में पूरे देश में चर्चा है। और 105% वीवीपैट, और जबकि ये ईवीएम मशीन में सबसे ज़्यादा वक्त और सबसे ज़्यादा आदमी का मैन पावर की ज़रूरत होती है। बड़े बड़े इंजीनियर, सोर्स कोड उनके इंजीनियर पे होता है, और नहीं राजनीति पार्टी को उस मशीन से खाली सामने में खोलो और देखो और सील करो, उससे क्या समझ में आएगा? जो कंपनी पहले से ही, जो अभी सवाल उठे हैं कि 2,500 वोट ईवीएम मशीन में पैक है, अब वही जिस बिहार में भी जो आरोप लगे कि ईवीएम मशीन पहले से ही सेम नंबर का, सीरियल नंबर का रख दिया। आज जनता को जब तक बैलेट पेपर पे मतदान नहीं होता है तब तक जनता को अब अविश्वास है, और केंद्र हो, राज्य हो, नगर पालिका हो, ग्राम पंचायत हो, सभी जगह ईवीएम बंद करके, वीवीपैट बंद करके और सारे टेक्निकलॉजी से जो वोटिंग कराता है उसका कोई महत्व नहीं है, जब जनता को विश्वास ही नहीं है। और अगर पैसा बांट करके फिर झोपड़ा तोड़ देना, गिरा देना, इस प्रकार से जो पुराने जिस प्रकार से दिल्ली में ध्वस्त कर दिया गया, जो वहाँ सवाल उठे हैं, तो उसी प्रकार से, और वहाँ का जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने प्रेस वार्ता में कह दिया था एक कि 70 साल कांग्रेस ने ईवीएम पे वोट लूटा, हमने 10 साल से, तो क्या गलत है? तो इस प्रकार से टिप्पा टिप्पणी से सरकार को, सत्ता पक्ष को बचना चाहिए, और सरकार को और इलेक्शन कमीशन को निष्पक्ष होने की ज़रूरत है। सब जगह महानगर पालिका में स्वेच्छा से वोट का अधिकार, और जो जिस प्रकार से आज राज्य में निर्विरोध चुना गया प्रत्याशी हैं, फिर उनको क्या डर रहेगा? जिस प्रकार से कल इतने जगह जो टीवी पे और मीडिया पे दिख रहा है, पैसा बांट करके, और उनकी गरीबी है, उनकी तकलीफ़ है, तकलीफ़ देखने के बाद दर्द होता है कि वो भूखे नंगे प्यासे रहते हैं, उनके जो झोपड़पट्टी का दशा दुर्दशा है। और ऐसे में सर्वांगीण विकास करना चाहिए। स्कूल, हॉस्पिटल, गली, नल का सुविधा देने की ज़रूरत है। नई नाली साफ़ करने के लिए महानगर पालिका जब अस्तित्व में ही नहीं थे 10 साल से, तो उनका कौन सेवा करेगा? और सरकारी अधिकारी सारे, चाहे वो देश में कोई भी विभाग हो, वो प्रधानमंत्री ही देखते हैं, और राज्य, कोई भी राज्य हो, वहाँ का मुख्यमंत्री ही सर्वोसर्वा है। म्यूनसिपाल्टी से लेकर के राज्य के अपने जनसंख्या के हिसाब से आमदारकी का, एमपी का, और नगर पालिका का, ग्राम पंचायत